अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास 70 आज एक्सरसाइज 17.2 है क्लास 10th की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 पहले करवा दिए थे। आई होप आपके पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इफ यू, कह रहा है अगर u बराबर है 1 to 3 एंड सो ऑन, मतलब 1 to 10 के बराबर है, 1 से 10 तक के बराबर है। a बराबर है 1 2 3 4 5 एंड b बराबर है 1 3 5 7 9। कह रहा है देन फाइंड, तो फिर फाइंड करके बताओ a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट और एज इट इज, मतलब ये जितने भी दे रखे हैं आपको 10 पार्ट इसके दिए हुए हैं। सबसे पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, ये मिटा देते हैं, देन फाइंड यहाँ से सॉल्व। पहले देखें पार्ट 1 है हमारे पास, तो यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 1। अब पार्ट 1 है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा a कॉम्प्लीमेंट जिस चीज के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट हो ना, उस पूरी टर्म को u में से माइनस कर दीजिएगा, मतलब उसको u में से माइनस कर दीजिएगा। अगर ये है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूंगा, a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a। ठीक है, इसको u में से माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट u की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में माइनस आ रहा है, a की वैल्यू, a की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको माइनस कर दें, a कॉम्प्लीमेंट देखिए 1 से 5 तक तो ये माइनस ही हो जाएगा, ये पूरा 1 से 5 तक तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 7 8 9 10। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। पार्ट सेकंड है इसका, बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट उसको u में से करते हैं, माइनस u माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा एज इट इज, u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लिखिए 1 3 5 7 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास हो जाएगा, 1 से 1 गया तो 2 बचेगा, देखें 1 से 1 कैंसिल, माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 से 3 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, 5 से 5 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 7 से 7 हो जाएगा तो 8 बचेगा, 9 से 9 हो जाएगा तो 10 बचेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। पार्ट थर्ड है आपके पास ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्व कर लें। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा, पहले आपके पास ए की वैल्यू तो गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं दी। तो आपको पहले निकालने की ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, फिर निकालना पड़ेगी बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, फिर इसका यूनियन आप ले सकते हैं। तो लिख लें पहले, सॉल्व करने के, सॉल्व कर तो आपने लिख लिया, उसके बाद पहले लिख लें ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट दायरे बराबर होगा u माइनस ए के। तो ए कॉम्प्लीमेंट u की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 इस तरह। ठीक है, 6 7 8 9 10 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये कॉमा है, आपको लग नहीं रहा होगा, ये इस तरह बना रहा हूं मैं। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, सही से बना लीजिएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 से 5 तक तो माइनस ही जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 7 8 9
10। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बचे निकालना बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस करेंगे, यू माइनस बी। तो क्या होगा, यू की वैल्यू है 1 2 3, यू की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू, बी के लिए 1 3 5 7 9। ठीक है, ये बी की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखें 1 से 1 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर देखें, 3 से 3 हुआ तो 4 बचा, 5 से 5 हुआ तो 6 बच गया, 7 से 7 हुआ तो 8 बच जाएगा, 9 से 9 हुआ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो अब हमने ये तो निकाल लिया, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। असल में हमने निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखे। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आप पहले से निकाल चुके हैं, क्या है, 6 7 8 9 और ये 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके हैं, 2 6 2 4 6 8 और ये 10। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मैन जो था निकालना, यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तरतीब से देखें, लिख लें तरतीब से, क्या आएगा सबसे पहले 2 4 फिर 6 7 8 9 10, जो जहां तक वैल्यू होती है वहां तक, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 4। देखिए बार बार हमारे को ना, अब इसी में हमने एक बार ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही निकालना है ना, 2 बार हमने निकाल लिया है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करें कि इसमें भी जरूरत पड़ेगी, फिर इसमें भी, इसमें जरूरत पड़ेगी, इस वाले में भी पॉसिबल जरूरत पड़ेगी, इन सब में। तो लिहाजा एक ही बार हमने निकाल लिया, इसको बार बार नहीं निकालेंगे वरना टाइम बर्बाद होगा। तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर लिख लें, पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 7 8 9 10। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अपने निकाली है 2 4 6 8 10। ठीक है, पेपर में तो जाहिर आपको सवाल एक आध दिया जाएगा तो उसमें तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट 4 है और पार्ट 4 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का आपको तरीका पता है, u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए करके उसमें से माइनस कर देंगे, मैंने पहले से निकाला हुआ है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में निकलवा चुका हूं, तो आप वैसे ही निकालिएगा, लेकिन निकाल के दिखाइएगा जरूर। यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8 9 10। फिर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने पहले से निकाला हुआ है, तो क्या होगा 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। असल में मैं निकालना में ये है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो निकालेंगे नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए 6 7 8 9 10, बीच में आ रहा है इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 और ये 10। तो हम इंटरसेक्शन में करते क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में करना ये होता है, एक जैसी वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक जैसी वैल्यू इसमें क्या क्या है, 6 है तो लिख देंगे 6, फिर क्या है 8 है,
तो 8, फिर इसके बाद 10 से ये तीन ही वैल्यू सेम है, तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर? अब करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 गोस ए यूनियन बी ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने आपसे एक बात कही थी, जिस चीज के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है ना उसको यू में से माइनस करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट इस पूरी टर्म के ऊपर ही है, तो इस पूरे टर्म को आपको यू में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन पहले देखें, आपको कॉम्प्लीमेंट हटाए तो पहले क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी पहले निकाल लें। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन, बी की वैल्यू आपके पास 1 3 5 7 9। यूनियन का मतलब है कि आप तरतीब से लिखें ए यूनियन बी। ठीक है, तरतीब से लिख देना, मतलब क्या है हमारे पास तरतीब से 1 2 3 4 5, फिर 5 के क्या देखें 7 और 9। लेकिन हमने क्या निकालना है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये वैल्यू पता होती तो यू में से माइनस होती, तो अब लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी और ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस का ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखिए हमने अपने भी यहाँ पर निकाल लिया, क्या है 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है, इसको इसमें से कर लें। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, 1 माइनस करना, 1 से 1 हो गया, 2 से 2 5 तक तो वैसे भी माइनस हो रहा है। देखें ये 5 और ये 5 तक तो वैसे ही माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 6। 7 से 7 माइनस जाएगा तो बच जाएगा 8, 9 से 9 भी जाएगा तो बच जाएगा 10। यही इसका आंसर है। क्लियर? अब हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम क्या करना है, यूनियन निकाला था, अब एसीएम निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले हमें पता होना चाहिए ये ए इंटरसेक्शन बी, जब भी इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, यू में से माइनस कर सकते हैं, तो लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, बीच में इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 3 5 7 9। ए इंटरसेक्शन बी, देखें 1 से 1 गया तो बचेगा 2। ठीक है, 3 से 3 गया तो बचेगा 4, 5 से 5 गया, 5 चले गया। ठीक है, इंटरसेक्शन में एक जैसी वैल्यू निकालते हैं ना, जो एक जैसी वैल्यू है वो निकालते हैं। क्या लिख दिया ये, मैंने माइनस कर दिया, सॉरी। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, आ गया। अब आ जाए 3, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आ जाएगा 3। लेकिन 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 5। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। सही है, हमने निकालना क्या है एक्चुअल में, इसके ऊपर का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिख लेंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और किसी भी चीज के ऊपर माइनस कॉम्प्लीमेंट तो उसको यू में से कर देते हैं माइनस, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 माइनस
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखिए हमने ये निकाली 1 3 5, हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास दायरे यू में से अब माइनस करना है। देखिए ये 1 से 1 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 2, 3 से 3 माइनस हो गया तो बचेगा 4, 5 से 5 हो गया तो 6, बाकी जो यहाँ वैल्यू लिखी है वो लिख लें 7 8 9 10, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप डेल्टा ही कहते हैं, इसका मतलब होता है चेंजिंग। किसी भी चीज में चेंजिंग करनी हो तो हम डेल्टा लगाते हैं। जैसे अक्सर टेम्परेचर में हमारे पास फिजिक्स में चेंजिंग होती है डेल्टा टी माइनस T2 माइनस T1, ठीक है ना। अगर लेंथ में हो तो TL2 माइनस L1, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है वो करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम निकालें ए कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालने बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद देखेंगे डेल्टा का क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है डेल्टा का जो भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर इसको निकाल लेते हैं हम। देखें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला हुआ है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट आप पूरा निकाल के दिखाइएगा। मैंने पहले से निकाला है, जब भी ये इस तरह डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 6 7 8 9 10, फिर बी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 और 10 के बराबर है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ए डेल्टा बी ये बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होता है। अगर यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये निकालना है एक्चुअल में। हमने क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट आप पहले निकाल चुके, क्या है 6 7 8 9 और ये 10, बीच में पहले यूनियन वाला निकाल लें। यूनियन वाला पहले, इंटरसेक्शन वाला पहले निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यूनियन का निकाल दिया। यूनियन फिर आएगा 2 4 6 8 और ये 10, एंड कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तरतीब क्या है, 2 4 6 7 8 9 और ये 10। देखें 2 4 6 7 8 9 10, तरतीब से लिख दिया। अब क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 6 7 8 9 10, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 और ये 10। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हमें एक जैसी वैल्यू दोनों में जो होती है इंटरसेक्ट करती है वो निकालते हैं। देखिए पहले आ जाएगा 6 सेम है, फिर 8 भी हमारे पास सेम है, फिर 10 भी हमारे पास सेम है। सिर्फ तीन ही वैल्यू हमारे पास सेम है। देखें 6 6 8 8 और 10 10। असल में हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअल में ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे हम ए यूनियन बी, हम निकाल चुके। देखिए ये रहा ए यूनियन बी।
ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रख लेते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। देखें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू तो लिखी रह गई, एंटर ए यूनियन बी, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैंने गलती से मिटा दी है, दोबारा निकाल लेते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है, क्या करते हैं, इसको तरतीब से लिखते हैं ना, 2 4 6 2 4 6 7 8 9 10, ये वैल्यू थी। ठीक है, ऊपर निकाली होगी, अब देख लीजिएगा। तो पहले आ रहे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 2 4 6 7 8 9 10। तो ठीक है, पहले लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है, तो अब लिख देंगे हम यहाँ पर 2 4 6 7 8 9 10, बीच में क्या आ रहा है, माइनस, लिख देंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये इसका नहीं है, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 6 8 और ये 10, तो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, माइनस कर देंगे, जो माइनस हो गया 2 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा तो बच जाएगा 7, 8 से 8 गया तो बचेगा 9 और 10 से 10 चले गया, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 2 4 7 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास है पार्ट 8। अच्छा, पार्ट 8 है आपके पास ए डेल्टा बी और ऊपर कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा ए डेल्टा बी और फिर उसको यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले निकाल लें ए डेल्टा बी, हमें पता है ये बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, तो यहाँ लिख लें ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले लिख लें ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5, यूनियन बी की वैल्यू है आपके पास 1 3 5 7 9। यूनियन में हम करते क्या है, तरतीब से लिखते हैं ए यूनियन बी, तरतीब से लिखना है, मतलब 1 2 3 4 5 7 9, जो जो वैल्यू दोनों में मौजूद होती है सेट के अंदर वही लिखते हैं, कहीं ऐसा ना हो बाहर वाली वैल्यू भी लिखते हैं। अब आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यू को फाइंड करते हैं, दो एक जैसी वैल्यू, 1 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, बस 1 3 5 देखिए 1 3 5, बाकी ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तो इंटरसेक्शन बी। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, ये तो लिख लेंगे ए डेल्टा बी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यह जाएगा ए डेल्टा बी, ए यूनियन बी की वैल्यू मैंने निकाली है, देखें 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 9,
बीच में डेल्टा है तो डेल्टा लिख लें, सॉरी ए यूनियन बी के लिए मैंने निकाली है 1 2 3 4 5 7 9, बीच में है माइनस। ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने निकाली 1 3 5, तो ये आएगा ए डेल्टा बी। 1 देखें माइनस कर देना, 1 से 1 माइनस तो बचेगा 2, 3 से 3 होगा तो 4, 5 से 5 होगा तो 7 और बचेगा यहाँ पर 9। तो आपके पास क्या आ गया 2, 1 से 1 माइनस हुआ 2 बचा, 4 3 से 3 माइनस हो तो 4 बचा, 5 से 5 हो तो 7 और 9। अब हमने क्या करना है, एक्चुअल में हमने निकालना है ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट, और जिसके ऊपर भी होता है हम क्या करते हैं उसको लिखेंगे नाउ ए डेल्टा बी और ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको पूरे को यू में से कर देंगे माइनस ए डेल्टा बी। देखें ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे रहेगा, यू की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 माइनस, फिर ये पूरी वैल्यू में पहले निकाल चुका हूं 2 4 7 9, तो यहां लिख दें 2 4 7 9। यू में से माइनस कर दें इसको तो क्या जाएगा ए डेल्टा बी ऊपर कॉम्प्लीमेंट, देखिए 1 2 से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है 2 से 2 3 बचेगा, 4 से 4 गया तो 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 से 7 गया तो 8 बचेगा, 9 से 9 गया तो 10 बचेगा। माइनस करने के बाद देखिए जो बचा वो ये है और यही इसका आंसर है। अब करते हैं हम 9 पार्ट 9। पार्ट 9 है हमारे पास इसका a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट में पहले निकाल चुका हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, तो b कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप निकाल के दिखाइएगा पेपर में, तो उसको डायरेक्ट लिख लेंगे a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। a की वैल्यू 1 2 3 4 5 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आप पहले से निकाली हुई हमने 2 4 6 8 और ये 10। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे कहते हैं, यू माइनस बी कर देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो जाएगा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, माइनस करें देखें 1 आ जाएगा, 2 से 2 माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 से 4 माइनस हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। जब भी बीच में माइनस होता है ना, इस वाले सेट की वैल्यू नहीं लिखते, इस वाले सेट में कुछ बचता है तो वो लिखते हैं, लेकिन ये वाले सेट की वैल्यू नहीं लिखते। अब हमारे पास इसका 10 पार्ट, देखें 10 पार्ट में हमारे पास पार्ट 10 है फाइनल आखिरी, ये है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो निकाल लें ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, क्या है 6 7 8 9 10 माइनस बी की वैल्यू आप लिख लें 1 3 5 7 9, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, देखें जो माइनस होता है वो माइनस कर दें, 6 तो है नहीं, 6 माइनस नहीं होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 6, ठीक है। 7 से 7 माइनस हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 9 से भी 9 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 10। यही इसका आंसर है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, ये वाले सेट की वैल्यू लिखते हैं माइनस करते तो, लेकिन ये वाले सेट की वैल्यू नहीं लिखते। जैसे मैंने 6 लिखा, 8 लिखा, 7 से 7 माइनस हो चुका है, 9 से 9 हो चुका है तो 10 लिखा। ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन 1 हो गया, 3 हो गया कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट।